शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस पर हम बधाई दें, शुभकामना दें, क्या दें हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। शिक्षक दिवस जिस मनीषी के नाम पर मनाया जाता है, राधाकृष्णन जी का, वो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति थे और देश के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। और जिस लक्ष्य को लेकर के मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो लक्ष्य आज कहाँ गया? इतने दिनों से कार्य परिषद नहीं था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और जब वहाँ कार्य परिषद बना है तो उसमें शराब माफिया से लेकर के ये कौन कौन लोग हैं, महेश बिक्कन जी इसको ज्यादा बेहतर जानते हैं, इतने दिनों के बाद वहाँ कार्य परिषद बनी। तो शिक्षा का तो यहाँ तक ये लोग पहुंचाए, और उसके पीछे कारण भी है। पूरे भारत का जो आंदोलन चला, राजनीतिक आंदोलन, अगर आप देखिए तो कांग्रेस तो 150 साल की हो गई, लेकिन वो तो प्लेटफॉर्म के रूप में ही थी, वो कभी पार्टी संगठन तो बन नहीं पाई, तो पार्टी के रूप में उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं रही। कम्युनिस्ट पार्टी भी 100 साल मना चुकी है, 100 साल की वो भी हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 100 साल का हो गया है, और उसमें हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जिन लोगों ने काम किया है, जैसा भी काम किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिशु मंदिर बनाया, अपनी एक व्यवस्था उन्होंने लागू किया, शिशु मंदिर बनाया, और उस शिशु मंदिर को आज ये यहाँ तक लाए हैं। तो जाहिर सी बात है उनकी क्या सोच है शिक्षा के संदर्भ में, वो अपनी सोच स्पष्ट रखते हैं। उनका ये कहना है कि शिशु मंदिर में ही ये जितने गरीब बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, सब आकर के अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और भारत माता के प्रति समर्पण की भाव से लगे रहें। मतलब उनका समर्पण भारत माता, मतलब उनका है आज की तारीख में कारपोरेट हो गया है, पूंजीपति हो गया है, उसकी सेवा में लगे रहे। और दूसरा फिर उन्होंने क्या किया है आज की तारीख में, अभी हम लोग रोना रो रहे हैं कि विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। 89,000 विद्यालय ऑलरेडी आज की तारीख में मर्ज किए जा चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी करेंगे ये। और वहीं पर आप रफ्तार देखें तो विश्वविद्यालय अब तो लग रहा है जिले जिले में विश्वविद्यालय हो जाएगा। विद्यालय रहे न रहे, विद्यालय तो जिलों से हटा करके, गांव से हटा करके उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन हर जिले में लगभग अपना विश्वविद्यालय हो जाएगा। और हमारे बनारस में तो बहुत पहले से 3-4 विश्वविद्यालय है। तो ऐसी हालत में, और आज अब वो क्या कर रहे हैं उसके बाद साहब, कि शिशु जो उनका शिशु मंदिर था, उसके आगे अब बढ़ करके उनका अगला चरण है, अब वो संदीपनी ये संदीपनी विद्यालय खोल रहे हैं। तो जो बच्चे शिशु मंदिर से वो नहीं आ पा रहे हैं, अब उनको संदीपनी में, और ये गांव के सारे विद्यालयों को, तो 4, 6, 10 गांव को अपना हटा करके अब वो संदीपनी विद्यालय करेंगे। और इन गांवों में फिलहाल मौजूदा दौर में वो सुविधाएं भी देंगे, बसें पहुंचाएंगे, वहां से उठा के ले जाएंगे। लेकिन अंततः क्या होगा, जब गांव का विद्यालय बंद हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, तो अंततः फिर वो उनको ले जाकर के झोंक देंगे अपना पूंजीपतियों के, कारपोरेट के हाथों में, उनके विद्यालयों में उनको सौंप दिया जाएगा। फल क्या होगा, ये जो गरीब तबके के लोग हैं, ये गरीब तबके के लोग या तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, और या फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपना पेट पालन करेंगे या अपना शिक्षा। तो आज की तारीख में हमारी शिक्षा यहाँ तक पहुंच चुकी है, और अध्यापकों की स्थिति यह है कि कोई भर्ती नहीं हो रही है। 14 से लेकर के, और खास करके 14 से लेकर के आज तक की स्थिति आप देखें तो क्या स्थिति है, कहीं भर्ती नहीं निकल रही है। भर्ती अगर निकलती भी है, उसका टेस्ट तो उसकी परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा हो जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं निकल जाता है, अगर रिजल्ट निकल जाता है तो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में फैसला नहीं होता है। फल क्या है कि आज की तारीख में अध्यापक भी, शिक्षक भी, एक बड़ा तबका है शिक्षकों का इस बीच, जो बधुआ मजदूर की तरीके से काम करता है। बधुआ मजदूर 2 तरीके का है, ये एक तो सेल्फ एडेड विद्यालयों में है, वहां पर जहां पर अपने यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के अपना अध्यापक लाख लाख रुपए सैलरी पाते हैं, और वहां 10,000 के लिए भी वो बेचारे महंगे हैं, वो हैं। और ये एडेड विद्यालयों में भी, एडेड विश्वविद्यालयों में भी रेगुलर नियमित अध्यापकों की वो नियुक्ति नहीं हो रही है। वहां पर भी संविदा पर रखे जा रहे हैं, और संविदा पर भी क्या है साहब कि साहब वो जो 10 महीने के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा, और उतना ही नहीं है, सितंबर माह में उनकी नियुक्ति की जाएगी, कहा जाएगा कि मई तक के लिए है, और उसमें भी जो उसके विभागाध्यक्ष लोग हैं, उसमें उनके ऊपर हमेशा दबाव बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सारा काम यही लोग करें।
तो फल यह है कि आज का जो शिक्षक है वो शिक्षक तो बधुआ मजदूर हो गया है। आज का शिक्षक के ऊपर खाली बोझ लादा जा रहा है, आर्थिक रूप से उसको तोड़ दिया गया है, उसकी मनस्थिति टूट गई है। तो ऐसे में वो क्या पढ़ाएगा और ऐसे में कौन सा विद्यार्थी, कौन सा बच्चा उससे पढ़ेगा? फल ये है कि हम चकाचौंध की तरफ भागते हैं कि अपना कारपोरेट विद्यालय है, पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है। तमाम इंग्लिश स्कूलों का नाम लेकर गांव में भी तमाम इंग्लिश स्कूल ऐसे हैं अपना, जिसमें खाली ABCD भी अपना लोगों को नहीं आता है, अध्यापकों को, लेकिन इंग्लिश स्कूल के नाम पर टाई वाई लगा करके अपने बच्चों को हम वहां भेजने में हम अपना शान समझते हैं। अपना मजदूर भी और दलित बस्तियों से भी बसें लगी हैं और अपना ले जा रहा है। आज की हालत में जब विश्व स्तर पर हमारा है कि कम से कम 10% शिक्षा पर बजट होना ही चाहिए, तो और ये लोग अपना बजट देते हैं, लेकिन तो वो बजट जाता कहाँ है? तो इन नेताओं के ऐशगाह के रूप में होता है। और उतना ही नहीं है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि शिक्षा जगत में भी अब उसको कैसे कहा जाए, वो भी एक तरीके से ऐशगाही हो गया है। तो इन सारी चीजों के प्रति जो जिस तरीके का मूवमेंट होना चाहिए उस तरीके का मूवमेंट न पहले था न आज भी हो पा रहा है। अब आने वाले दिनों में इसका कैसे क्या स्वरूप बना जाए, इसका कैसे आंदोलन बनेगा। और सच तो यह है कि जब तक हम इस व्यवस्था को, ये जो इस मंदिर वाली व्यवस्था वाले लोग हैं, जब तक इनके हाथ में ये शिक्षा व्यवस्था रहेगी, और इनका तो स्पष्ट मनसा है कि हाई स्कूल मिडिल पास आदमी को जब आप मानव संसाधन मंत्री बना देंगे तो वो क्या दृष्टि देगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्य परिषद में अगर शराब माफिया पहुंचेगा तो वो क्या दिशा देगा उसको? और आज की तारीख में कुलपतियों की भी कैसे नियुक्ति होती है? तो ऐसी हालत में आज हम खड़े हैं। प्रोफेसर महेश विक्रम जी, आप तो अपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं, तब से लेकर के आज की तारीख में आपके रिटायरमेंट के बाद कुछ ज्यादा ही पानी बह गया है आपके विद्यापीठ में भी और आपकी यूनिवर्सिटियों में भी। तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है, इसमें कैसे क्या किया जा सकता है? आपने तो अभी जो तस्वीर प्रस्तुत की थी वो तो बहुत ही निषेधात्मक तस्वीर थी, वो तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर थी। हम चाहते हैं कि कुछ इसमें सकारात्मक कैसे क्या हो सकता है इस पर। ये एक चीज तो, पहली बात तो हम समझते हैं आनंद जी, हम लोगों को बहुत ईमानदारी से अपना, देखिए निराशाजनक वाली कोई बात नहीं है। निराशा से ही फिर आशा का वो निकलता है, तभी आप कुछ उसका प्रारूप, कोई समाधान सोचते हैं। पहले हम अपने कमियों को ही नहीं पहचानेंगे तो हम समाधान क्या सोचेंगे? दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है। जैसा आपने कहा, ये शिशु मंदिर उंदिर ये सब तो हम लोगों का क्या कहते हैं कि ये अब जब हम लोगों ने सब कुछ गंवा दिया तो अब तो यही लोग आएंगे ना, तो यही लोग रहेंगे 2014 से जो हम लोग झेल रहे हैं। तो कहाँ हम लोग पीछे कहाँ गलती कर आए हैं? अब तो हम नहीं कहेंगे। आप तो एक पहली बात तो हम लोग यहाँ समझ लें कि एक सुनियोजित कार्यक्रम चला, सरकारी स्तर पर भी चला और बाहरी एक जो वर्ग थोड़ा लाभान्वित हो रहा था, जिसके पर निकल रहे थे थोड़ा आजादी के बाद, जिसको लगा कि बस सब तो मिल गया, सब कुछ हम लोगों को अपना लाभ लें अपना। तो पब्लिक सेक्टर के खिलाफ तो पहले से एक वातावरण बनना शुरू हो गया था कि यहाँ हड़तालें होती हैं, उत्पादन नहीं होता है और वगैरह वगैरह। उसी का परिणाम धीमे धीमे प्राइवेटाइजेशन उस तरह का, और अटल जी के समय में तो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री ही बन गई, आपको मालूम है। और आप बड़े सुनाम धन्य अरुण शौरी जी उसके इंचार्ज बनाए गए, मंत्रालय उनको सौंपा गया। बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले व्यक्ति और यही काम करने में लग गए। तो ये हम सब लोगों को मालूम है। तो शिक्षा तो बहुत पीछे छूट गई थी तभी से। तो इसमें एक समस्या तो ये थी। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी और भी संगठन है, देखिए और भी जो दल है, ईमानदारी से सोचिएगा कि ये हम लोगों ने कभी ईमानदारी से शिक्षा के बारे में सोचा नहीं। शुरुआती दौर में जो कुछ एक संकल्पना थी मौलाना आजाद के समय में और लोगों के समय में, प्राइमरी स्कूल काफी बने। हम सब लोग तो प्राइमरी स्कूल के ही पैदाइश हैं, हम लोग कहाँ अलग किसी इंग्लिश। और हम उस एक बड़े, आपको विरोधाभास समझ में आएगा, सेंट मेरीज जो आप जानते हैं कि बनारस का सबसे बढ़िया कॉन्वेंट है, जिसको कॉन्वेंट कहा जाता है। कॉन्वेंट नाम तो लोग रख लेते हैं, कॉन्वेंट का मतलब नहीं जानते।
जो कॉन्वेंट था उसमें हमारी शिक्षा शुरू हुई और हमको हमारे बाबा ने वहां से उठा के दूसरे ही साल भोजूबीर प्राइमरी पाठशाला में डाला। आप कल्पना कीजिए, आज कोई सोच भी सकता है कि सेंट मेरीज से निकाल के बच्चे को भोजूबीर प्राइमरी पाठशाला में डालेगा, जो अब पेशाब खाना बन चुका है, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। हमारे साथ उपाध्याय जी जो कमिश्नर यहाँ थे, वो हमारे क्लास फेलो थे, क्लास 4th में हम लोग साथ में पढ़े हुए थे, तो उसी प्राइमरी पाठशाला से। तो वो एक समय था और जागृति भी थी और ईमानदारी भी कहीं कुछ थी। धीमे धीमे लोगों को, अब वो लंबी कहानियां हम लोग क्या कहें, लेकिन 2015 का एक फैसला जो हम सब लोगों को याद रखना चाहिए, जब हमारे अखिलेश जी की सरकार थी, इससे बढ़िया मौका हमारे देश को शायद ही कभी बीच में मिला हो। जब सुधीर अग्रवाल का ये फैसला आया कि साहब सरकारी स्कूलों का कायाकल्प तभी हो सकता है जब आईएएस लोगों को, सेक्रेटरी लोगों को, गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा लेने वाला जो भी समूह है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने बच्चों को कंपल्सरली सरकारी स्कूल में भेजे। ये इतना स्पष्ट निर्णय, इतना पक्का क्रांतिकारी निर्णय। और हमारी सरकार उस वक्त चली गई डबल बेंच में, सिंगल बेंच का फैसला था और वो दब गया। फिर चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, और फिर योगी जी वो क्यों करते, उनका तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनका तो पूरा परिदृश्य ही दूसरा सब लोगों का है। तो आप अपेक्षा किससे करेंगे? सबसे बड़ी चीज तो ये है। और हमने जैसा कहा कि 2008 से एक बड़ा आंदोलन खड़ा, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये हमारी कमी हो सकती है या लोगों के प्रति, लोगों के अंदर उदासीनता हो सकती है कि इस बड़े आंदोलन को लोगों ने पकड़ा ही नहीं, देखा ही नहीं इसकी तरफ क्या हो रहा है, ये कहाँ जड़ों पर मार पड़ रही है। और उसके लिए जो चेतना जगनी चाहिए, वो हम लोगों ने तो बहुत रैलियां, बहुत कुछ किया, सम्मेलन भी किए। सारनाथ में 2 बड़े बड़े सम्मेलन हम लोगों ने किए इस बात को लेकर के। आपके प्रोफेसर रविकांत वगैरह सब लोग आए थे उसमें। तो हुआ ऐसा नहीं, लेकिन उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। और आपको ईमानदारी से बता रहे हैं आनंद जी और अरविंद जी कि जब हम लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, तो आप जानते हैं क्या हम लोगों की धारणा थी? हम कह रहे यह एक ऐसा विषय है कि इस पर तो पूरा देश हिल जाएगा और पूरा देश जो कि है कहेगा भाई सबको बच्चों को पढ़ाना है। और कितनी बड़ी जमात है जो कि वीआईपी स्कूल में पढ़ा पाएगी? ज्यादातर तो इसको, अगर तो समान स्कूलों की अगर व्यवस्था के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो इस पर तो पूरे देश को हिल जाना चाहिए। और हमको लग रहा था उस समय कि शायद इससे बड़ा कोई आंदोलन ही दुनिया में नहीं होगा। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे। अरविंद जी, आपको सचमुच इसका हम ध्यान दिला रहे हैं कि इस तरह की अपेक्षा थी और उतनी ही निराशा होने लगी कि अरे इतने बड़े इश्यू पर जो सबको प्रभावित करने वाला मसला है, उसको लोग इतना नजरअंदाज करते चल रहे हैं। बल्कि लगातार आप जान रहे हैं, चाहे वो आपका सनबीम हो, चाहे जैसे भी ऐसे स्कूल हो, लगातार बढ़ते ही गए हैं। सबके फ्रेंचाइजी यहाँ वहां दुनिया भर का होता चला गया है, कितने बड़े स्तर पर, कोई तुलना ही नहीं है। तो हमारे अंदर ईमानदारी नहीं रही है लोगों के अंदर। देखिए आज तो इसको कहते हैं कि एकदम जैसे कि बादल फट गया वाली बात हो गई है ना, जैसे उत्तराखंड में बादल फट गया, हिमाचल में बादल फट गया। तो जो हम लोग सुरंग उरंग बना रहे हैं वहां पर 8 लेन की सड़कें उड़के बना रहे हैं, तो बदलवा तो फट करेगा, बादल फटे या ना फटे वैसे ही फट जाएगा, कच्चा पहाड़ है। तो ये समस्या है। तो इसके लिए हम ये निराशा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर होकर इस विषय पर सोचने की जरूरत है और इसको व्यापक आंदोलन, जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। और जन आंदोलन बनेगा, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं पड़ेगा तो कुछ नहीं होगा, दबाव पड़ेगा तो होगा। लेकिन हमको हर पार्टी के मैनिफेस्टो में, आपको हम बता दे रहे हैं, 2000 जो कौन सा चुनाव था लोकसभा का, इसके पहले वाला 2019 वाला, उस चुनाव में अवधेश जी, अरविंद जी, आपको हम याद बता दें, हम लोगों ने हर पार्टी कार्यालय में जा कर के उन चीजों को प्रस्तुत किया। योचरी के पास भी गए, अपने समाजवादियों के पास भी, सबके पास जाके कहा साहब इसको अपने मैनिफेस्टो का मूल विषय बनाइए, मुख्य विषय बनाइए। आप खाली मोदी को गाली दे के नहीं चलेगा, अमित शाह को गाली दे के नहीं चलेगा, आपको अपने ब्लूप्रिंट लेके बात करनी होगी। हम ये लेके आ रहे हैं, हम शिशु मंदिर नहीं चलने देंगे, हम ये फलाना नहीं चलने देंगे, हम ये मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं, ये बात हमारे प्लैंक में, मेजर प्लैंक में आएगी।
और आएगी तो होगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकती है। हमने इसको विषय बनाया कहाँ। तो अभी फिलहाल इतनी बात कह के, और एक बात जरा सा हंसने के लिए ही आपको बता रहे हैं कि आप विद्यापीठ की बात सोच रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली रहे हैं कि ठीक उसी समय रिटायर हुए जब मोदी जी पदार्पित हुए, तो 2014 में ही रिटायर हो गए, तो बच गए यूं हम कहेंगे। अन्यथा ये सारी फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, ये दुनिया भर की फैकल्टी विद्यापीठ में ऐसी पढ़ी। मैं विद्यापीठ जाना जाता था अपने समाज विज्ञान के लिए, उसकी एक धरातल था, उसमें मजबूत लोग थे, पहले दार्शनिक लोग थे, अच्छे लोग थे। अब धीमे धीमे हम और यूनिवर्सिटीज के जोड़ में आना शुरू किए, तो सेल्फ फाइनेंस मोड में ये सारा साइंस फैकल्टी और ये सारी चीजें आपके यहाँ चल रही हैं विद्यापीठ में। हमसे कोई कहता है वहाँ एडमिशन लेने के लिए अपने बच्चे के लिए, तो हम मना कर देते हैं कि भाई क्यों बर्बाद करने जा रहे हो, वहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, वहाँ सब टेम्परेरी अध्यापक लोग पढ़ा रहे हैं। और एक मैडम रश्मि सिंह, अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू, 3 दिन पहले हमने सुना, उनके बच्चे बीएससी 3rd ईयर के, उनसे एक रिपोर्टर पता नहीं खिलवाड़ में या मजा लेने में उसने कहा कि साहब ये शिवराज सिंह जी ने कहा है कि पुष्पक विमान हम लोग उड़ाते थे तो हमारी साइंस बहुत विकसित थी, और अनुराग ठाकुर ने कहा कि साहब फर्स्ट स्पेसमैन जो है हमारे हनुमान जी थे, वो सूरज को निकल पड़े थे। तो ये बताइए, इसके बारे में आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या धारणा है? एक को छोड़ के 21 लोगों में से एक को छोड़ के सबने एक ही बात कही, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ ये सब होता था, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी तरक्की हुई थी। तो लेकिन अब ये है कि अब हम लोग अब उन चीजों को फिर देख रहे हैं, अब हम लोग फिर उसी तरह से उड़ेंगे, ये था। और उनकी मैडम रश्मि सिंह भी इसी बात को ताकीद कर रही थी। तो जब मैडम भी वही हैं, छात्र भी वही हैं, तो साइंटिफिक टेम्पर और फेम्पर वो सारी तो बातें खत्म हो गई। तो एक उदाहरण के लिए हमने आपको बताया। चलिए जी सर, भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद श्रीवास्तव जी, आपकी अंतिम टिप्पणी समय समाप्त हो चुका है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज शिक्षा व्यवस्था जहां पहुंच चुकी है, वहां केवल और केवल पदावनति हो रही है, केवल हीनग्रस्तता हो रही है। शिक्षा से ही देश को का उसका समुन्नत विकास होता है, लेकिन चाहे शिक्षक हों चाहे विद्यार्थी हों, दोनों ही स्तरों पर, या अब तो आज की तारीख में गार्जियन भी ऐसे ही हो गए हैं, इन सारे स्तरों पर शिक्षा का जो बदहाल है वो हमारे देश को बदहाली में ही दिन पर दिन उसकी ओर उसको ढकेलता चला जा रहा है। अब इसमें कैसे इसका विस्तार हो पाएगा, कैसे विकास हो पाएगा, कैसे इसकी बेहतरी हो पाएगी, हम सारे लोग उसके लिए चिंतित हैं। और आज शिक्षक दिवस पर एक बार फिर अपने राधा कृष्णन जी को याद करते हुए, और आज की तारीख में तो राधा कृष्णन नाम के एक उपराष्ट्रपति ये मैदान में हैं। जी अरविंद श्रीवास्तव जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अभी सिंह साहब ने जो बोला, तो बात यह है कि गैलीलियो ने बोला कि जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर काटती है, तो उसको मृत्युदंड दिया गया। फिर अल्टीमेटली उसने कहा भाई ठीक है जैसा, मगर एक ब्रूनो भी था, ब्रूनो जो है उसको जिंदा जला दिया गया। पर उसने जो बात कही वो कही कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, उसको जिंदा जला दिया। तो अब कोई ब्रूनो बनना नहीं चाहता। आज का वातावरण ऐसा है कि रश्मि सिंह अगर बोलेंगी कि ये गलत है तो उनको जो ब्रूनो बनना पड़ेगा उनको। तो इसलिए ब्रूनो कोई बनेगा नहीं, इसलिए जो अनुराग ठाकुर कहेंगे और जो कहेंगे वो वही सत्य है। तो अब इसी तरह से विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री खुद साइंस कांग्रेस में बोल चुके कि प्लास्टिक सर्जरी से गणेश जी जो है वो हुए, और पीछे चलने वाला विमान हमारे मतलब जो आज तक नहीं बना कि जो पीछे की तरफ विमान चल सके, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो विमान ऐसे थे जो चारों दिशाओं में खड़े खड़े घूम जाते, पीछे भी चल जाते थे। अब जब प्रधानमंत्री साइंस कांग्रेस में ये बात करेगा तो फिर अब अनुराग ठाकुर ये तो बहुत छोटे लोग हैं। तो इसलिए बात यह है कि जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी करिए। अब बेचारे मजबूर हैं, उनको नौकरी करना है, नहीं तो फिर जब ब्रूनो बनना है या जस्टिस लोया बनना है तो वो कौन बने। तो इसलिए ये दुर्गति तो होगी, मगर ये बिल्कुल सही है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग माय ओन पार्टी, हमारे
एजेंडे में एजुकेशन, हेल्थ, ये जो बुनियादी चीजें हैं, ये प्रायोरिटी पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। और ये एक बड़ा बेसिक कारण है जो इन इश्यूज के बारे में, जिस तरह सिंह साहब ने बोला, जो इसको एक मास मूवमेंट बनना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, मगर वो खुद इसको जुडिशियरी, 3 चीजें, हेल्थ, जुडिशियरी, एजुकेशन, ये 3 सिस्टम जो है ये हमको मतलब टॉप उस पर लेके करना चाहिए। मगर कोई इन चीजों 2 चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, एजुकेशन और हेल्थ में, और जुडिशियरी को कोई छेड़ना नहीं चाहता कि कल के दिन पता नहीं हम ही को इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा तो क्या होगा। तो इसलिए जब इसलिए ये 3 चीजें हैं, ये जब तक हम वो नहीं करेंगे टॉप प्रायोरिटी पे और जनता को मोबिलाइज नहीं करेंगे तो स्थिति नहीं सुधरेगी। बात ये है। जी, आप सारे साथियों का बहुत बहुत आभार। तो आज हम निजी शिक्षक दिवस पर अपनी चिंता और देश की चिंता से अपने आप को जोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं लेकिन कि आने वाले दिनों में हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, बेहतर शिक्षा होगी, ऐसी शिक्षा होगी जो सबके लिए सर्वसुलभ होगी, सबको समान अवसर मिलेगा, हर विद्यार्थी से लेकर के अध्यापक तक सबको समान अवसर मिलेगा अपने आप को विस्तार करने का, अपने आप का विकास करने का। और निश्चित रूप से देश तभी विकसित हो पाएगा जब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, सबको शिक्षा मिलेगी और सब समन्वित रूप से, समान रूप से सब अपना अपना विकास करेंगे। आप सबका अरविंद श्रीवास्तव जी, महेश विक्रम जी, डॉक्टर सुनीलम जी, आप सबका बहुत बहुत आभार हमारे ये वर्चुअल संवाद में जुड़ने के लिए।